धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है। आप सभी इसे सुन रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सके। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना के अंतर्गत तीसरी भावना शील वृत्ति बनती 4 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत व्रतों के अतिचार चल रहे हैं। कल हमने सामायिक व्रत के अतिचार पढ़े थे। आज उससे आगे का और स्वाध्याय करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हर्तो नो दुर्तान। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषी उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रम श्री 16 कारण भावनानुशीलन। एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासारण महासाध्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। सुखानुबंध। अनुभव में आए हुए विविध सुखों का पुनः पुनः स्मरण करना सुखानुबंध है। जब तक साधक मोह एवं कालुष से निज ध्रुव भगवान आत्मा को पृथक नहीं करेगा, तब तक पर की ही अनुभूति को विसर्जन नहीं होगा। बार बार पूर्व के भोगों को याद कर जीवन को शांति का वेदन नहीं होने देती है। सुखों का विकल्प जीव के दुखी ही कर देता है। अज्ञानी प्राणी कालुष युक्त होकर के अंतरंग में ही जलता है। अहो, जीवन भर तो कष्ट से जिया ही है, अभी भी सुकृत आया है तो भी विविध प्रकार के इंद्रिय सुखों की प्राप्ति हुई है। अब इन्हें छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ें? जब आयु कर्म विशेष था तब सुख सामग्री की उपलब्धि नहीं हुई। जब सुख सामग्री प्राप्त हुई सो मरण काल आ गया। मैंने इस जीवन में रथों पर, हाथी घोड़ों विमानों यानों वाहनों पर सवारी की थी। नाना प्रकार के रसों का उपभोग किया था। अनेक प्रकार के संगीत गीत सुने थे। विविध वर्णों के युक्त चित्रशालाओं का अवलोकन किया था। लोक के सुंदर से सुंदर सुगंधित तेलों का उपयोग किया था, आनंद लिया था। राष्ट्रीय उद्यानों में नाना प्रकार के पुष्पों के गंध की वेदन कर हमने अपने जीवन में धन्य किया था। लोक में ऐसे कई सुगंधित पदार्थ अवशेष नहीं रहा था जिसका भोग न किया हो। चाहे कर्पूर हो, चाहे कस्तूरी, संपूर्ण द्रव्य मेरे साथ में होते थे। हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, सूखा, चिकना, ठंडा, गरम, इन स्पर्शों में से कोई ऐसा स्पर्श नहीं था जिसका मैंने सेवन न किया हो। वातानुकूल जीवन जिया है। एक नहीं अनेक कोमलांगी नारियों का स्पर्श कर आनंद लिया है। विशेष विशेष भोग सामग्री को भूत में प्राप्त किया है, आज और भी उपलब्ध हो रही है। इनका नाश ना हो ऐसा अग्र प्राणी समाधि के काल में चिंतन करके अपनी समाधि को सदोष कर लेता है। जो
भोगने में बंद किया था उससे भी अधिक भोग वृत्ति के स्मरण करने में बंद कर लेता है। बहुत बहुत पुण्य चाहिए पूर्व व्रत का स्मरण समाप्त हो जाए, इंद्रियों के सुखों की लिप्सा नष्ट हो जाए, निर्लिप्त समाधि की सिद्धि हो जाए। इसके कोई निष्प्रय भाव चाहिए। परम ज्ञायक का अवलंबन अमृत तुल्य है। जिसकी निज ज्ञायक पर दृष्टि है वही जीव भोगों से आत्मरक्षा कर पाएगा। आनंद में रहना जीव का एक स्वभाव है। बिना आनंद रस पान किए जीव रहता नहीं। या तो आत्मा आनंद कंद में निमग्न रहे जो कि परम ज्ञानी योगी का विषय है, और जो परम योग में प्रविष्ट नहीं हो वे अज्ञ प्राणी विषयानंद में लीन होकर के दुर्ध्यान पूर्वक पर्याय का नाश कर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो परम निष्प्रय भाव से युक्त हो, एकमात्र स्वज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि रखकर जीते हैं, जगत के कण कण को जो निज आत्म प्रभु के चिंतन से देखते हैं, वे परम समरसी भाव से लीन तपोधन ही परम सहज समाधि को सिद्ध कर पाते हैं। लेकिन मुनि की समाधि नहीं हो पाती है, पर नाना विकल्पों में उलझने श्रावक की कहाँ। समाधि साधक श्रावक व श्रवण दोनों के लिए इंद्रिय विषयावर्ती का त्याग अनिवार्य है। सुखांक्षी की समाधि नहीं, समाधि में सुखांक्षा नहीं। मुमुक्ष समाधि साधक के लिए कालकूट विष के तुल्य है। सुखानुबंध राग भाव के आत्मक्षा का पुरुषार्थ साधक को प्रतिक्षण करते रहना चाहिए। निदान भोगों की आकांक्षा निदान है, अर्थात भोगों से जिसमें या जिसके कारण चित्त नियम से दिया जाता है वह निदान है। भोगों की दशा विचित्र है। साधक के लिए साधना हेतु मात्र द्रव्यव्रतों को ग्रहण कर लेना मात्र साधना की इति नहीं समझनी चाहिए। जिस समय से व्रत ग्रहण किए थे उस समय से लेकर के समाधि के अंत समय तक परिणामों को एकत्वभूत रखना अत्यंत दुर्लभ है। पुनः पुनः समाधि के में स्थापित होने के लिए सच्चा साधक प्रयत्नशील रहता है। समय समय पर भाव परिवर्तन होते हैं, उन्हें संयम स्थान से श्रद्धा तथा आत्मज्ञान से च्युत नहीं होने देना से ये तो साधक का तीव्र पुरुषार्थ है। भोगों को छोड़ना संसार में बहुत कठिन कार्य है। भोग्य वस्तु की प्राप्ति हेतु मोही जीव लोक में तड़पते हैं। धन्य है उन जीवों को जो भोगों को छोड़ने के लिए तड़पते हैं। ऐसे जीवों की संख्या बहुत कम है, न्यून है। फिर भोग भावना का त्याग कितना कठिन साध्य है कार्य है। उन जीवों के तो चरणों की बलिहारी हो जिन्होंने बाल्य जीवन से भोगों एवं कितना कठिन साध्य कार्य किया है, और उन जीवों के चरणों की बलिहारी हो जिन्होंने बाल्य जीवन से भोगों एवं भोग भावनाओं का ही बुद्धि पूर्वक त्याग कर दिया हो। यदि जीव बिना भोग भोगे भावना से युक्त है, यदि जीव तो वह परिणामों से मानसिक भोगों से भोगता कहलाएगा और अशुभ कर्म बंध को प्राप्त होगा। इसलिए आत्महितैषी साधक का कर्तव्य है कि वह भोगों के त्याग के साथ भोग भावना का भी त्याग करे, अन्यथा अंतरंग में भोगाकांक्षा की अग्निदाह में दहकती रही, और एक दिन ऐसा आया कि संपूर्ण चारित्र वृक्ष जल करके राख कर दिया। अज्ञानियों की दृष्टि में संयम यमी कहलाते रहे माया व्रति से, परंतु अंतरंग में भोग आकांक्षा की अग्नि जलती रही और जीव अपना मरण बिगाड़ करके दुर्गति का पात्र बन गया। लोक में क्या क्या जीव नहीं लेता कहने वाले को शर्म आती है,
परंतु अशुभ भाव की व प्रवृत्ति में जीने वाले को शर्म नहीं आए तो धिक्कार देने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उपाय नहीं है। धन्य धन्य है वे जीव जो नरदेह प्राप्त करके शिव पथ पर चल करके निर्दोष निकांक्ष भाव से युक्त हैं, श्री जिन आज्ञा पालन कर सम्यक दृष्टि ज्ञान चारित्र को वर्धमान कर रहे हैं। सहज ज्ञान अनंत सुख की बाधा का आयतन है। इंद्रिय सुख की और उसकी कामना, परम सुख तो अतीन्द्रिय बाधा शून्य एकमात्र परम पारमाणिक ज्ञायक भाव है। सहज सुख प्राप्ति की मुद्रा जिन दीक्षा तथा समाधि है। अज्ञानी जीव भयंकर इंद्रिय भोगों की कामना करता है, राग से रंजित हुआ अज्ञ विचार करता है कि मेरी साधना में सफल फल से मुझे विषयों में अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों की साधना उपलब्ध हो। चक्रवर्ती पद, नारायण पद, प्रतिनारायण पद, बलभद्र, कामदेव, सम्राट, सेठ आदि स्थानों को प्राप्त कर मैं लोक में यश को भोगों को भोग सकूं। अहो घोर आश्चर्य! मोक्षदायिनी भगवती दीक्षा को प्राप्त कर मोह से विमूढ़ हुआ जीव भावी भोगों की कामना से समाधि को भंग करके दुर्गति में निमंत्रण दे रहा है। पुण्य की क्षीणता में जीव पापों से ही कामना करता है। संसार की सीमा जिसकी असीम है वही भोगों की भावना करता रहता है। बहुश्रुत ज्ञान समाधि का मरण नहीं कर बनता, वैराग्य समाधि का साधन बनता है। भोगाशक्त क्या समाधि की साधना कर पाएगा? जिसके चित्त में प्रतिक्षण राग रंग झूले हो उसके क्या कल्पनीय है समाधि? क्या वे मोक्ष मार्ग के पथिक सच्चे हो सकते हैं? समाधि भावना में लीन साधक के अंतःकरण में प्रतिपल आत्म कल्याण की भावना जागृत रहती है। विषय सुख और जन परिजन का राग उसे स्पर्श भी नहीं कर पाता है। अहो रात्र निर्वाण श्री प्रति दृष्टि लगाए रहे होता है। आर्जव मार्जव धर्म के क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ता है। त्रिशातुर होकर के जिन श्रुत का पान करता है, जिन धर्म जनों में मध्य में ही अपने आयु कर्म को निषेकों को पूर्ण करता है, धर्म वात्सल्य शून्य जनों की याद भी नहीं करता है, चित्त दृढ़ता प्रबल होती है, वह परम निंदा प्रशंसा से पूर्ण विराम ले लेता है। प्रत्येक कर्म की प्रकृति जिसे स्व आत्मा के अत्यंत भावभूत हुई दिखती है, एकमात्र निज ध्रुव गायक कंटोक्त कीर्ण परम प्रमाणिक भाव ही लक्ष्य बना करके चलता है, वही परम निर्विकल्प समाधि को सिद्ध कर पाता है। जगत के विकल्पों में जीने वाला समाधि को सिद्ध नहीं कर सकता, पर निरपेक्ष साक्ष्य में समाधि स्वसापेक्ष के साथ है। साधना के काल में साधक को इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि किसी के द्वारा संबोधन की आवश्यकता ही ना पड़े, स्वरूप संबोधन चलना चाहिए। ये तभी संभव है जब आत्मबोध के साथ साधना का काल पूर्ण किया है। मात्र द्रव्य साधना में आयु कर्म के निषेक कष्ट दिए हैं तो पर के संबोधन भी कार्यकारी नहीं होते हैं। बाहर जो भी बोध की बात करता है वह तो स्व में असत भाव है। स्व आत्म ब्रह्म का बोध ही स्व सत है। शांति जीवन जीने का अभ्यास, निर्मोहिता का भाव, रसना पर नियंत्रण, वाचालता का त्याग, पर परिचय से दूरी, आत्मधर्म से प्रीति, मौन साधना की वृद्धि, स्वयं को गुप्त रखने की वृत्ति का एक समाधि साधक के लिए अनिवार्य साधना है। ऐसी साधना करके साधक समाधि को तो प्राप्त होता है और प्रत्येक व्रत के अतिक्रमण व्यतिक्रमण अतिचार अनाचार से जो जीव आत्मरक्षा करता है वह स्वर्ग मोक्ष
को प्राप्त करता है, ऐसा आगम उपदेश है जो सच्चे आप्त का वचन है। सम्यक तत्व विचारक यथाशक्ति स्व संयम का पालन करता है। अणु प्रमाण दोषों से भी वह महास्कंद तुल्य देखता है। जैसे नीति निपुण भूपति क्षुद्र शत्रु को भी छोटा नहीं मानता है, शीघ्र वह उसका निग्रह करके अपने को शत्रुहीन कर लेता है। शत्रु पर करुणा, दुष्ट पर स्नेह, सर्प को दुग्ध, चारित्र में अतिचार, ये सब विनाश के ही साधन हैं, उन्नति के नहीं। इसलिए साधक अल्परायी प्रमाण दोष को भी पर्वत जैसा देखता है और उसे दूर करने का प्राणपन से प्रबल पुरुषार्थ करता है। स्व आत्महित उसे प्राणों से अधिक प्रिय होता है। उत्कृष्ट आत्महित पर है आंख जिसकी, उसे दोष, अतिचार, सर्पदंश जैसा दिखता है और वह उसे अपनी आत्मरक्षा करता है। इस प्रकार से यह इति शीलव्रत भावनाएं नमः। शीलव्रत भावना का आज यहाँ पर पूर्ण हो गया। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।